और शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण की बदतर हालात पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया और हलफनामा 392 पेज का है। केंद्र ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है। केंद्र ने कहा कि कोविड महामारी के चलते कामकाज का काफी नुकसान हुआ है और अगर ऐसे ही रहा तो आगे और नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, हलफनामा जो दायर किया गया उसमें यह कहा गया कि कोरोना की वजह से पहले ही वर्क फ्रॉम होम था, जिसकी वजह से काफी नुकसान कामकाज पर पड़ा और अगर ऐसे में फिर इन लोगों को वर्क फ्रॉम होम भेजा जाता है तो काफी नुकसान होगा। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, और ये हलफनामे में क्या बातें कही गई? हलफनामा काफी लंबा चौड़ा है और उसमें केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से इतना नुकसान हो चुका है और अधिकारियों की काम करने की प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए ये जरूरी है कि कार पूल किया जाए सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों का, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो। क्योंकि प्रदूषण कम करने की वजह से अगर सरकारी कामकाज पर असर हो तो वो देश के विकास के लिए किसी भी तरह के हक में नहीं है। लिहाजा प्रदूषण कम करने का उपाय प्रदूषण कम करने के इंतजाम से होगा, न कि वर्क फ्रॉम होम से। वर्क फ्रॉम होम करने से प्रदूषण तो कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान होगा वो उससे ज्यादा होगा। लिहाजा ऐसे में कारपूल करने से या फिर ऐसे बड़े वाहनों से अधिकारियों को ऑफिस भेजा जाए और वहां से घर बुलाया जाए, इससे उनके कामकाज करने की क्षमता भी सही रहेगी और साथ ही प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए ये हलफनामा सरकार की तरफ से दिया गया जिसमें ये बातें कही गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि लॉकडाउन की स्थिति क्या हो सकती है वो देख लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया था और ये कहा था कि दिल्ली सरकार जो कर्मचारी हैं उनको ये ऐलान कर रही है उनके लिए कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन आज ये हलफनामा केंद्र की तरफ से दायर किया गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि इस पर सरकारें सो नहीं सकती, कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके बाद आपात बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी रही कि दिल्ली एनसीआर में आपात स्थिति है और इसके लिए घरों में भी अब जो लोग हैं वो मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि विकल्प उनके पास नहीं है। AQI कई जगहों पर 700, 600, 500 ऐसे बने हुए हैं। प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं, ये सवाल भी पूछा उन्होंने। आपने देखा कि 7 दिन में कितने पटाखे जलाए गए और उस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कंट्रोल करने का कारगर मैकेनिज्म कहां गया, शॉर्ट टर्म प्लान आखिरकार क्या है, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के रहे और ये तीखी टिप्पणी रही, जिसके बाद आपात बैठकों का दौर शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कई फैसले भी लिए, जमीनी स्तर पर कई कदम उठा सकते हैं जो कि नहीं उठाए गए हैं। आपको बता दें, CAQM की बैठक जिसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें कई बातें, कौन कौन शामिल रहा, केंद्रीय पर्यावरण सचिव चेयरमैन MM कुट्टी, हरियाणा के मुख्य सचिव DGP, राजस्थान UP के मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के अधिकारी। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब मंथन हो रहा है, अब चिंतन हो रहा है कि आखिरकार वो विकल्प क्या हो सकते हैं जिससे एयर क्वालिटी जो है वो सुधर जाए। लेकिन आज जब शुरू हुई सुनवाई तो हलफनामा अभी फिलहाल दायर किया गया केंद्र की तरफ से और लंबा चौड़ा यह हलफनामा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कोरोना काल में जब वर्क फ्रॉम होम था तो बहुत नुकसान हो चुका है, काम के प्रति काम नहीं हो पाया है और अगर ऐसे में फिर ऐसी स्थिति बनती है, वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है तो काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए, सख्त निर्देश क्या दिए गए, 30 नवंबर तक 7 थर्मल पावर प्लांट जो है वो बंद रहे। वहीं चालू स्टेशन, मेट्रो, SBT, ISBT और सुरक्षा प्रोजेक्ट ये सब चालू रहे। बंद क्या रहे, 21 नवंबर तक निर्माण के जो काम है उन पर रोक लगा दी जाए। वहीं अनिवार्य सेवा से जुड़े जो ट्रक हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। वहीं रविवार तक गैर जरूरी ट्रकों की जो एंट्री है वो बंद कर दी जाए। दफ्तरों में 50% कर्मचारी बाकी वर्क फ्रॉम होम किए जाएं। दिल्ली सरकार के जो दफ्तर है वो बंद कर दिए जाए, लेकिन अनिवार्य सेवा के DG सेट जो है वो चलते रहे। वहीं गैर जरूरी DG सेट बंद रहे। दिल्ली में पर्याप्त CNG बसें जो हैं वो चलाई जाएं, जिससे यातायात की दिक्कतों से लोगों को ना जूझना पड़े। वहीं स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहे और ऑनलाइन जो पढ़ाई जो पहले चल रही थी वैसे ही अब चलती रहे। तो दिल्ली के पेट्रोल पर अब प्रदूषण सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में तुरंत 10,000 का चालान कटेगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है जिससे जल्द से जल्द इन हालातों पर नियंत्रण पा लिया जाए। सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से, वो क्या क्या है उसके बारे में बता दीजिए और आप दिल्ली में इसे किस तरह से लागू करेंगे?
नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम ऑलरेडी दिल्ली तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर ही रहा है। मुझे खुशी होगी कि एनसीआर जो दूसरी जो स्टेट्स हैं, हरियाणा है, यूपी है, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वो भी इम्प्लीमेंट करें। दिल्ली में तो ऑलरेडी पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्यूल पे है। काफी टाइम से हम जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, चाहे स्मोक जो है वो हमें विजिबली दिखाई दे रहा हो, या अगर किसी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, लगभग हम 1.5-2 महीने से बहुत एग्रेसिव एनफोर्समेंट के साथ लगातार हम चालान कर रहे हैं, और नंबर्स जो हैं वो बढ़े भी हैं। 3.5 लाख से 5 लाख और लगभग 8 लाख लोगों ने ये अपना सर्टिफिकेट पोल्यूशन चेक कराया है। और अब तो वी हैव गॉन अ स्टेप अहेड। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल तो डीजल या पेट्रोल तो लेना ही है, सीएनजी भी लेनी है, तो वहीं पर हमारी टीम्स जो है वो तैनात हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना सर्टिफिकेट के अगर वो पेट्रोल डलवाने आ रहा है, तो हमारे वहाँ सीडीबीज भी हैं, हमारे एनफोर्समेंट की जो गाड़ियां हैं वो भी हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं वो भी तैनात हैं। पहले हमने उनको एडवाइज किया था भाई आप अपना पोल्यूशन करा लें, लेकिन अब सख्त आदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर कोई पेट्रोल पंप पे आता है तो उसका वहीं के वहीं चालान कर दिया जाए।